के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसके जेब में पैसे हों ना हों, पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा, पर औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है, पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। आज देश भर के नौजवानों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिनके औलाद नहीं होती ना, वो न जाने कितने व्रत, कितने यत्न, क्या क्या जतन करते हैं। न जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर ले लेते हैं। शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। मैं खुद 2 प्यारी सी बच्चियों का पिता हूँ और यकीन मानिए, अगर कोई मुझे गारंटी दे कि किसी पहाड़ पर चढ़ने से मेरी बेटियों का फ्यूचर सेफ होगा, तो मैं बिना देर किए नंगे पांव उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दूंगा। और मेरी ही तरह दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करेंगे। माँ बाप चाहे कितने ही सक्सेसफुल हों, दुनिया में किसी भी लेवल पर हों, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता होकर रह जाते हैं। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाएं सड़कें जाम हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक झलक पाने को उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम किसी किसी विरले को नसीब होता है, पर जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके बेटे को अरेस्ट करता है तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की चैट लीक हुई जिसमें वो बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसे दुनिया झुका ना सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। महाराजा दशरथ हो या शाहरुख खान और ना जाने कितने ही लोग, उसे डिस्कस जरूर करें, उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए उस व्यक्ति ने, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं। देश के हर युवा से कहना चाहता हूं कि आज से 3 चीजें रोज करना शुरू कर दें अगर अब भी नहीं कर रहे। सबसे पहले रोज कम से कम 30 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ जरूर गुजारें। इधर उधर की कैसी भी बातें करें, खुद हंसें, उन्हें हंसाएं, कोई जोक सुनाएं, उनसे उनकी कोई पुरानी यादें ताजा करवाएं, उनके स्कूल कॉलेज की बातें करें, कुछ किस्से पूछें उनसे, कैसी भी बात करें पर बात करें। देखना वो अपने स्कूल कॉलेज के किस्से बताएंगे ना, जब उनकी आंखों में चमक आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि दोस्त, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं ना, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और ये समय फिर नहीं आएगा। उनके जाने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि काश ये कर लेता, वो कर लेता। उनका कर्ज सारी जिंदगी नहीं उतार सकते, पर अपना समय उनको देकर उस कर्ज का इंटरेस्ट जरूर भर सकते हैं। मुनव्वर राणा का एक शेर है कि लौट कर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, लौटकर जैसे भी हो ऐ जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनना तो घर आ जाना, और वक्त रुखसत हमें इज्जत से सलामी देने, जब डुबोने लगे दरिया तो नजर आ जाना। आस पास ही रहना अपने माँ बाप। दूसरी बात, भूल कर भी उनसे ऊंची आवाज में कभी बात ना करना। उनको कभी ये एहसास ना हो जाए कि अब हम बूढ़े हो रहे हैं, कमजोर हो गए, इसलिए हमसे ऐसे बात की जा रही है। याद रखना, आपकी वजह से उनकी आंख से निकला एक आंसू आपकी तमाम जिंदगी बर्बाद कर सकता है। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे,
पर वो माफ नहीं करेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना माँ बाप के पैर छुए घर से मत निकलना। अपने दिन की शुरुआत उनका आशीर्वाद लेकर ही करना। मैं आपको ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा देगा। दिल से दिए उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं टाल सकते। बस ये 3 चीजों पर अमल करना शुरू कर देना मेरा दोस्त। मेरा दावा है देवता भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरे देश के नौजवानों को भेज दें, हर माँ बाप को भेज दें। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ बैठकर ये वीडियो जरूर देखें। बच्चे अपने माँ बाप के साथ बैठकर इस वीडियो को देखें। बहुत सी चीजें हम रोज शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, यहां वहां से, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरे देश में शेयर कर दें और मिलकर भारत को एक बेहतर भारत बनाएं। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपसे